हेलो शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आइए हम इस अपडेट के साथ मिलते हैं आपके साथ कि एलपीजी का जो संकट पूरे देश में बना हुआ है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को लेकर के, क्योंकि जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध छिड़ा है जिसमें कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम को लेकर के लगातार संकट की स्थिति बनी हुई है और जगह जगह आप देख रहे हैं कि गैस एजेंसी के सामने एक लंबी कतारें हैं लोगों की। ऐसे लंबी कतारों के बीच हालांकि सरकार की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि अफवाहों से दूर रहें, किसी भी प्रकार के जो गैस है या पेट्रोलियम है उसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। फिर भी पब्लिक की तरफ से एक लंबी कतार एजेंसी के सामने देखने को मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में जो बिहार में एमडीएम का संचालन हो रहा है विद्यालय स्तर पर, वहां जो एलपीजी उपलब्ध कराया जाता है उसको लेकर के क्या निर्देश है, और अगर एलपीजी की उपलब्धता जिस विद्यालय में है वहाँ तो किसी प्रकार की कोई संकट की स्थिति नहीं है, लेकिन जिस विद्यालय में भी अगर अभी एलपीजी खत्म हो पा रहा है या कम है तो वैसे विद्यालय को लेकर के क्या दिशा निर्देश जारी किया गया, हम इस खबर में पूरे को जानेंगे। आइए देखते हैं एलपीजी को लेकर के जो संकट की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के एक खबर है। यह सीतामढ़ी के जो जिला एमडीएम प्रभारी हैं, यानी एमडीएम डीपीओ कहिए, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना की तरफ से जो है एक पत्र जारी किया गया था, जो जिसका ज्ञापांक 291 और दिनांक या 11 मार्च 2026 को यह पत्र जारी किया गया था जिला स्थापना सह मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पदाधिकारी की तरफ से, जिसमें इन्होंने सभी जो बीआरपी एमडीएम होते हैं, जो ब्लॉक स्तर पे एमडीएम बीआरपी होते हैं, उनको इन्होंने पत्र जारी करके एक आदेश दिया है कि सभी प्रखंड साधन से भी मध्याह्न भोजन योजना सीतामढ़ी को निर्देशित किया जाता है कि जिन जिन विद्यालयों के द्वारा कमर्शियल गैस का उपयोग कर, यानी जो 19 केजी वाले सिलेंडर, चूँकि विद्यालय में जो एमडीएम का संचालन हो रहा है, बहुत सारे विद्यालय जो नगर से करीब है वहाँ एमडीएम की पूर्ति जो है वो अलग से एनजीओ के द्वारा की जा रही है, लेकिन अधिकांश विद्यालय जो जिला में है, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो या फिर शहरी इलाके के आसपास हो, उन सभी जगहों पर एमडीएम का जो संचालन है वो प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जा रहा है। तो वहाँ जो गैस का इस्तेमाल हो रहा है ईंधन के रूप में, उसमें अधिकांश ही नहीं बल्कि सभी जगहों पर जो है वो कमर्शियल गैस का उपयोग किया जा रहा है, 19 केजी वाले सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में इन्होंने पत्र जारी करके कहा है कि कमर्शियल गैस का उपयोग कर मध्याह्न भोजन योजना का जो संचालन किया जा रहा है, उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के द्वारा अपने अपने एजेंसी को लिखित रूप में इस आशय का प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे कि मेरे विद्यालय में एक माह में कितने कमर्शियल गैस सिलेंडर का खपत है। जी हाँ, इन्होंने ये एमडीएम बीआरपी के माध्यम से सभी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों को एक यह आदेश कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर की पूर्ति जिस किसी भी एजेंसी, गैस एजेंसी से हो रही है, इंडियन एचपी या फिर जो भी आपके आसपास में गैस एजेंसियां हैं जो आपको कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराती आ रही है, तो आपके पास यह आंकड़ा होगा कि महीने में जो छुट्टी काट करके विद्यालय संचालन होता है जिसमें एमडीएम की खपत होती है और एमडीएम का जो संचालन होता है उसमें एक एवरेज आंकड़ा होगा कि एक महीने में जो प्राथमिक विद्यालय उसमें कितने सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, या मध्य विद्यालय है जहां अधिक नामांकन है, 1000 से अधिक बच्चों की नामांकन है, वैसी स्थिति में वहां कितने सिलेंडर खत्म हो रहे हैं। तो इनकी एक सूची जो है, एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना है सभी एजेंसी को। उक्त के संबंध में आप सभी विद्यालयों को लिखित प्रतिवेदन विद्यालयों से संबंधित एजेंसी को उपलब्ध कराते हुए संबंधित सूचना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि लगातार जो जिला स्तर पर है आपदा की तरफ से हर जिला जो पदाधिकारी महोदय हैं और जो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय हैं, सभी अनुमंडल के, वो भी अपने स्तर से आपदा को लेकर के जो है बैठक कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की अफवाह से ये बात जो है, चूँकि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अफवाहों से बचना है, तो लगातार प्रशासन की तरफ से यह अपील की जा रही है कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह में नहीं पड़ें। जो सिलेंडर की खपत है तो उसको लेकर के सरकार खुद इस पर गंभीर है और आपूर्ति को लेकर के सरकार चिंतित है, और कि कहीं भी जो है इस तरह की स्थिति नहीं है कि यहाँ पर जो है एक बिल्कुल से सिलेंडर ख़त्म हो गया। हर एजेंसी को सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है, पेट्रोलियम जो है सभी पेट्रोल पंप को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो विद्यालय है जहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर का एक खपत को लेकर के स्थिति बनी रहती है, क्योंकि एमडीएम संचालन को लेकर के जो स्थिति है, बच्चों के मध्याह्न भोजन का उनके जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, उनके सर्वांगीण विकास से सीधा संबंधित है। ऐसे में अगर वहाँ पर एमडीएम
को लेकर के किसी तरह की दिक्कत आएगी तो फिर बच्चे के विकास में ये अवरुद्ध माना जाएगा। सूत्रों के हवाले से अक्सर जगहों से ये खबर आई है कि जिस विद्यालय में सिलेंडर ख़त्म हो चुका है और अगर एजेंसी के पास भी सिलेंडर की अनुपलब्धता है, वहाँ जो निर्देश लिया गया है प्रखंड स्तर के बीआरपी से, तो उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की आपातकालीन स्थिति अगर किसी विद्यालय में आ रही है, क्योंकि यह आपातकालीन स्थिति किसी प्रखंड में 1-2 विद्यालय में हो सकती है, तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में वहाँ बीआरपी ने यह निर्देशित किया है कि अगर आपके पास चूल्हे हैं तो आप ईंधन के रूप में लकड़ी का 1-2 दिन इस्तेमाल करके जो है मध्याह्न भोजन का संचालन कर लीजिए। और जो है इसकी लिखित प्रतिवेदन जब आप एजेंसी को उपलब्ध कराएंगे तो एजेंसी की तरफ से आपको जल्द से जल्द जो है इस पर उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी और जो कमर्शियल सिलेंडर है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्योंकि जब विद्यालय चलेंगे, जो वर्किंग डे होगा जिस दिन विद्यालय का संचालन किया जाएगा, वहाँ पूर्व की भांति जो मेनू के अनुसार है वह भोजन का संचालन होता रहेगा। ईंधन के रूप में जहाँ भी कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ कमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता के लिए प्रशासन चिंतित है। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, जो जिला स्तर के कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, जो प्रखंड स्तर पर एमडीएम बीआरपी हैं, वो इसको लेकर के तत्पर हैं कि किसी भी स्थिति में जो कमर्शियल गैस सिलेंडर की जो इस्तेमाल ईंधन के रूप में हो रहा है वो उपलब्ध कराते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये अगर खबर आपको सही लग रही है तो आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट शिक्षा विभाग से जुड़ा हम आपको पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं हम अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।